छह वस्तु की शरण में जाने से दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। मेरे भाई बहन, मेरे छात्र भाई बहन, छह वस्तु की शरण में कभी नहीं जाना, इसका तिरस्कार भी नहीं करना, लेकिन बाईपास निकल जाना, ओवरटेक कर लेना। एक, जो गाय ने दूध देना बंद कर दिया है उसका पालन करना, उसकी सेवा करना। गो हमारी माता है, ये धरा का रूप है, हमारा पालन कर दे। लेकिन उसकी शरण में जाने से, दूध देने वाली गाय की शरण में भी रहे, उसकी सेवा करें, क्योंकि अब दूध नहीं देती है। और ये नचिकेता का मामला इसी में से तो पैदा हुआ कि जो दूध देना बंद कर चुकी थी गाय, वही गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी नचिकेता के बाप ने, इसीलिए तो ये पूरा वो निकला है, हम जानते हैं। दूसरा, जो स्त्री अपने परिवार में वारंवार झूठ बोले उसके संरक्षण में कभी मत रहना। जिसका धन सत्कर्म में उपयोगी न हो, ऐसे धन के रक्षण में मत रहना। जो परोपकार में न लगे उसके संरक्षण में कभी नहीं रहना, मना कर दिया है। हमारे परिवार में, हमारे कुल में जो बच्चे संस्कार चुक गए हैं, पाश्चात असर में इतने डूब चुके, कभी कभी हम नहीं, मुझे कोई न कोई क्लिपिंग दिखाते हैं तो मैं देखता हूं, नहीं कोई कॉलेज के लड़के लड़कियों को पूछा गया कि भीमसेन कौन, तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा। अर्जुन कौन, तो कोई जवाब नहीं दे रहा। इतने अनभिज्ञ हो गए। जो युवक भाई बहन, गृहस्थ की संतान है, संस्कार चुक गई है, उसी के संरक्षण में कभी, कि ये बड़े का बेटा है तो हो, उसके रक्षण में कभी मत रहना, उसकी कंपनी में नहीं रहना। 4, 5वां, जिसकी वाणी से संस्कार, सभ्यता, शिष्टता, साधुता, हरि नाम, परमात्मा का नाम, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला, परमात्मा के धाम का जिक्र न होता हो, ऐसे वक्ता के संरक्षण में मत रहना, मना कर दिया। ऐसे धनवान के संरक्षण में मत रहना जो परोपकार में नहीं लगे। ये श्रीमद् भागवत का भाव है, मेरा भाव नहीं। हाँ, आप खोज लेना है श्लोक। भगवान कृष्ण उद्धव को कहते हैं 11वें स्कंद में, इतना मुझे याद है कि इतने के संरक्षण में कभी मत रहना। उसके संरक्षण में रहने से दुख के सिवा कुछ मिलेगा ही नहीं, दुख ही शेष होगा, ऐसा बताया गया है। जो स्मृति में आया सो मैंने कह दिया।